हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नेट वेलफेयर लॉस अंडर मोनोपोली। हम लोगों ने अभी तक मोनोपोली पढ़ा, अभी तक परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा। तो जो डायग्राम हमने मोनोपोली के लिए यूज की थी फॉर इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड प्राइस फाइंड आउट करने के लिए, और जो डायग्राम हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन में यूज की थी, उन्हीं डायग्राम्स को यूज करके हम आज की क्लास देखेंगे। अगर हम आज की क्लास के बारे में बात करें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन में देखें, तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे हमें क्या मिलता है, जहां पे हमें इकोनॉमिक एफिशिएंसी मिलती है। जब मैंने बोला इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इसका मतलब क्या है? सोसाइटल लेवल के अंदर हम लोग बोल रहे हैं कि वेलफेयर जो है, टोटल वेलफेयर, वो मैक्सिमाइज होने वाला है। जब मैंने बोला कि टोटल वेलफेयर मैक्सिमाइज होने वाला है, इसका मतलब यहाँ पे मैं कंज्यूमर के बारे में भी बात करूंगी, यहाँ पे मैं प्रोड्यूसर के बारे में भी बात करूंगी। आई एम सेइंग कि कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों क्या होने वाले हैं? दोनों मैक्सिमाइज होने वाले हैं। पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी। तो हम लोग बोल रहे हैं कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन हम लोग क्या अचीव करते हैं? हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी अचीव करते हैं। इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो मिलकर क्या होते हैं? मैक्सिमाइज होते हैं। अब जब हम परफेक्ट कंपटीशन से मूव करके कहाँ पहुंचते हैं? मोनोपोली पे पहुंचते हैं। तो मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन में वन ऑफ द मेजर डिफरेंस क्या है? हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन है, वहां पे जो फर्म्स है, दे आर व्हाट? दे आर प्राइस टेकर्स। तो जो भी एग्जिस्टिंग प्राइस होगा उस पे सेल करते हैं। बट जो हमारा मोनोपोलिस्ट है, ही इज नॉट अ प्राइस टेकर, ही इज अ प्राइस मेकर। जब मैंने बोला कि हमारा मोनोपोलिस्ट प्राइस मेकर है, इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो मोनोपोलिस्ट है वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस सेट करेगा, और वो हमेशा प्राइस सेट करता है ग्रेटर देन द प्राइस विच इज एग्जिस्टिंग इन द परफेक्ट कंपटीशन। इसका मतलब मोनोपोली में क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा। प्राइस इज ग्रेटर देन योर प्राइस एग्जिस्टिंग एट परफेक्ट कंपटीशन। अगर मैं बोलूं कि प्राइस ज्यादा होगा परफेक्ट कंपटीशन से, तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो हमारा कंज्यूमर है उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा। अगर हमारे कंज्यूमर को ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हमारा जो कंज्यूमर है वो लॉस सफर करेगा। मतलब उसका जो कंज्यूमर सरप्लस है उस पे लॉस फेस करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ कंज्यूमर सरप्लस की बात हुई। और समटाइम्स क्या होता है, हमारा जो प्रोड्यूसर है उसको भी लॉस इन प्रोड्यूसर सरप्लस सफर करना पड़ता है। लॉस इन प्रोड्यूसर सरप्लस, ये मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊंगी, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो बेसिकली हम दिखाने की कोशिश क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम परफेक्ट कंपटीशन से मोनोपोली पे पहुंच रहे हैं, तो मोनोपोली में क्या है? मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे हमें लॉस मिल रहा है, लॉस सफर कर रहे हैं इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी। व्हेन वी आर सेइंग कि हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी पे लॉस सफर कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस इज नॉट गोइंग टू बी मैक्सिमाइज। अगर वो मैक्सिमाइज नहीं हो रहा जो परफेक्ट कंपटीशन में हो रहा था, इसका मतलब देयर इज सम लॉस इन द फॉर्म ऑफ ईदर कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस और बोथ। यही मतलब है। तो ये बेसिकली हम बात करते हैं आज के टॉपिक के अंदर। और इस पर्टिकुलर जो लॉस होगा, हमें अल्टीमेटली वो लॉस दिखाई देगा, ना ही जो प्रोड्यूसर के पास जा रहा है, ना ही जो कंज्यूमर के पास जा रहा है। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम नाम देंगे डेड वेट लॉस। आई होप आपको एक क्रक्स समझ आया कि आज के टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको समझ आएगा बेसिक हमने टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है, तो आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि अब मेरे पास दूसरी चॉइस होती है, मैं आऊं क्लास के अंदर डायग्राम्स बनाऊं, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं डायग्राम्स बनाऊंगी आपको समझ आ जाएगा। बेसिक टॉपिक के पीछे का आइडिया क्या है, वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको ये समझ आया। तो आगे लेक्चर्स शुरू करने से पहले आई अगेन रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो आप लोगों को ये तो समझ आया कि हम पहले परफेक्ट कंपटीशन का केस लेंगे, देन हम मोनोपोली का केस लेंगे।
मैं आपके लिए डायग्राम को भी बाइफरकेट करूंगी, ठीक है। तो आई एम एज्यूमिंग कि आप भी दोनों डायग्राम्स मेरे साथ क्लास के अंदर बनाएंगे। और ये टॉपिक अगर आप लोगों को क्लास में एक बार समझ आ गया, इसके बाद कोई नोट्स रिक्वायर्ड नहीं है, आप सीधे जाकर रीड कर सकते हैं बुक से, ठीक है। एक बार थ्योरी पढ़ेंगे, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर ये टॉपिक समझ आ जाएगा। जब हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात करते हैं तो आई होप आपको डायग्राम याद है, रिवीजन कर रहे हैं आप क्लास में। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन जो हमें परफेक्ट कंपटीशन में मिलती है, ठीक है। प्लीज रिप्लाई करिए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, सो दैट मुझे समझ आए कि आपको क्लासेस कितनी समझ आ रही है। दिस इज माई एवरेज कॉस्ट, दिस इज माई मार्जिनल कॉस्ट। इसी तरीके से डायग्राम होती थी परफेक्ट कंपटीशन में। जब मैं फर्म के बारे में बात कर रही हूँ तो हम इस तरीके से डायग्राम बनाते थे, और हम लोग बोलते थे कि जो हमारी फर्म है वो OQ लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है एट OP प्राइस। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वी नीड द इक्विलिब्रियम कंडीशन। अंडर परफेक्ट कंपटीशन हमारे पास कंडीशन क्या होती है, MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू प्राइस, यही कंडीशन होती है। और अगर मैं इस कंडीशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूं तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ, इन जनरल मेरे पास, ठीक है, टू बी मोर स्पेसिफिक, मेरे पास परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या आती है, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। वाई आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, बिकॉज आपको पता है जब हम मोनोपोली के साथ भी इसको कंपेयर करेंगे तो मोनोपोली में कंडीशन क्या होती है, MR इज इक्वल टू MC। और यही कंडीशन हमें देखने को मिलती है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, MR इज इक्वल टू MC। अगर मैं सेम कंडीशन के बारे में बात करूं तो मुझे चीजें दिखाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए भी मैं एक चीज बोल दूं, जब आप आहूजा खोलेंगे तो वहां पे मोनोपोली पे एक न्यूमेरिकल दिया है जहां पे उन्होंने परफेक्ट कंपटीशन के लिए P इज इक्वल टू MC लिया और मोनोपोली के लिए MR इज इक्वल टू MC। बिकॉज आपको मैं अभी भी बता दूं, जब हम मोनोपोली के बारे में बात कर रहे हैं या परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर में अगर हम चाहते हैं कि हम इक्विलिब्रियम में आए तो देयर इज वन सिंपल कंडीशन। सिंपल कंडीशन क्या है कि हमारा जो कंडीशन होनी चाहिए, जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आना चाहिए, वो कहाँ पे आना चाहिए, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट पे है। अगर मैं दोनों जगह ये लिखूं तो मेरे लिए डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। और साइमल्टेनियसली अगर हम परफेक्ट कंपटीशन में देखें तो मेरे को MR इज इक्वल टू MC भी देखने को मिल रहा है, MR इज इक्वल टू AR भी देखने को मिल रहा है, AR इज इक्वल टू MC भी देखने को मिल रहा है, MC इज इक्वल टू P भी देखने को मिल रहा है। तो मैंने एक स्पेसिफिक कंडीशन को उठाया, दैट इज P इज इक्वल टू MC। तो अब अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन के लिए अगर आपको बोलूं कि P इज इक्वल टू MC, ठीक है, मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, P इज इक्वल टू MC, तो आई होप आपको समझ आएगा कि मैं गलत नहीं हूँ। क्लियर? तो ये डायग्राम आप सबको पता है। अब उसी तरीके से हम मोनोपोली की डायग्राम बनाएंगे। जब मैं मोनोपोली की डायग्राम बनाती हूँ तो मोनोपोली में आप लोगों को क्या पता है हम कैसे डायग्राम बनाते हैं, लाइक दिस, दिस इज माई AR, दिस इज माई MR, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एवरेज कॉस्ट आ गई, यहाँ पे मेरी मार्जिनल कॉस्ट आ गई, इसी तरीके से डायग्राम बनाते हैं। और MR इज इक्वल टू MC यहाँ पे है मेरे पास, और हियर वी हैव P। ऐसे ही डायग्राम बनती है मोनोपोली में। और मोनोपोली के केस में हम लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वेयर MR इज इक्वल टू MC, वहां पे हमें क्या मिल रहा है, इक्विलिब्रियम मिल रहा है, ठीक है। अगर अभी भी आपको डायग्राम्स नहीं समझ आ रही, प्लीज जाकर लेक्चर्स देखिए, वहां पे मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया है किस तरीके से आपको डायग्राम बनाने हैं। और अगर आपको डायग्राम आ गई, मार्केट स्ट्रक्चर आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तो MR इज इक्वल टू MC, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन हो तो मैं ये बोलने वाली हूँ, मोनोपोली हो तो ये बोलने वाली। दोनों डायग्राम्स हम लोगों ने पुराने लेक्चर से उठाई हैं, ठीक है। इरेज कर रही हूँ इसको। अब हमें क्या करना है, हमें दिखाना है नेट वेलफेयर लॉस इन द मोनोपोली। इसका मतलब वी आर ट्राइंग टू कंपेयर मोनोपोली विद परफेक्ट कंपटीशन। फॉर दिस हम क्या करेंगे, हम एक सिंगल डायग्राम बनाएंगे। जब मैं सिंगल डायग्राम बनाऊंगी तो मोनोपोली में मेरा क्या है,
मोनोपोली पे जितना भी आउटपुट है दैट इज द टोटल आउटपुट, बिकॉज वन फर्म है, उस केस में वही फर्म मेरी इंडस्ट्री बना रही है। तो मोनोपोली के अंदर वन फर्म इज माय इंडस्ट्री। एम आई क्लियर? ठीक है, मोनोपोली पे एक ही फर्म है, वही इंडस्ट्री के लेवल पे ऑपरेट कर रही है। बट अंडर परफेक्ट कंपटीशन मुझे टोटल फर्म्स देखनी पड़ेगी, टोटल फर्म कितना आउटपुट बनाएंगी, वही तो टोटल आउटपुट होगा। इसका मतलब अगर मैं ट्राई कर रही हूँ टू कंपेयर मोनोपोली विद द परफेक्ट कंपटीशन, तो मुझे इंडस्ट्री लेवल पे कंपैरिजन करना पड़ेगा, बिकॉज मोनोपोली पे जो वन फर्म है दैट इज इंडस्ट्री, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में जो मेरी एक फर्म है दैट इज नॉट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के लिए मुझे टोटल आउटपुट देखना पड़ेगा, एंड फॉर दैट रीजन मैं अब क्या करूंगी, मैं अपनी परफेक्ट कंपटीशन की डायग्राम कैसे बनाऊंगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ठीक है, मैंने आपको रीजन बताया है अभी कि क्यों मैं डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनाऊंगी, बिकॉज फर्म की डिमांड कर्व कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, लेकिन हियर वी आर कंसीडरिंग द केस ऑफ इंडस्ट्री, दैट्स व्हाई मेरी डिमांड कर्व कैसी बनेगी, लाइक दिस। और डिमांड कर्व क्या होती है, डिमांड कर्व इज बेसिकली द एवरेज रेवेन्यू कर्व। तो डिमांड कर्व मेरी एवरेज रेवेन्यू कर्व है, और अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन पे बात करूं, आई कैन राइट AR इज इक्वल टू MR, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन में मुझे पता है कि मेरा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है। ठीक है, मैं बाद में इसको मिटा दूंगी, बिकॉज वहां पे मोनोपोली का केस भी हम इस डायग्राम में बनाएंगे। अभी के लिए हम लिख देते हैं AR इज इक्वल टू MR। तो हम यहाँ पे दो केसेस लेने वाले हैं। नंबर वन, मैं लूंगी MC इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, और दूसरे केस में हम लेंगे MC इज अ राइजिंग कर्व, जैसे हम नॉर्मल लेते हैं। तो MC कांस्टेंट वाला केस है। वाई MC इज कांस्टेंट? बिकॉज हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि हम, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, अगर MC कांस्टेंट हो तो सिर्फ कंज्यूमर आपका लॉस सफर करेगा। तो MC इज इक्वल टू AC। अब हम लोगों के पास अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन व्हाट इज द कंडीशन, P इज इक्वल टू MC। तो MC और MR यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, और दिस इज, तो ये मेरे पास प्राइस है एट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, और इसके करस्पॉन्डिंग OQM इज द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, यहां तक समझ आया? अगर हम इसको मार्क कर दे AB, तो आप मुझे बताइए नाउ मेरे पास कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ, APCB इज माय कंज्यूमर सरप्लस। APCB कंज्यूमर सरप्लस हो गया परफेक्ट कंपटीशन के केस में। दिस इज माय कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, ये वाला एरिया क्या हो गया, दिस इज कंज्यूमर सरप्लस। आर यू एग्री? ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कंज्यूमर सरप्लस हो गया, तो अब हमें क्या दिखाना है, वी हैव टू कंपेयर दिस थिंग विद मोनोपोली। तो मोनोपोली के लिए मैं क्या करूंगी, मैं एक डायग्राम नहीं बना रही हूं। दिस इज माय एवरेज रेवेन्यू। मैं बोल रही हूँ कि डिमांड कर्व इज द सेम, डिमांड कर्व सेम है। लेकिन जब हमारा मोनोपोली होता है, मोनोपोली के अंदर मुझे पता है कि मेरा एवरेज रेवेन्यू इज नॉट एज सेम एज द मार्जिनल रेवेन्यू। तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू ये आ गया, लेकिन मेरी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट तो मैंने कांस्टेंट ली। MR इज इक्वल टू MC, दिस कंडीशन, इसके कंडीशन पे मेरा क्या आएगा, मेरा ये आ गया प्राइस, PM इज द मोनोपोली प्राइस, एंड QM इज द, सॉरी इसको हम QC मार्क करेंगे। ठीक है, QM इज द आउटपुट प्रोड्यूस अंडर मोनोपोली। एम आई क्लियर? अब यहाँ पे और यहाँ पे फर्क क्या है, ये मेरा मोनोपोली दिखा रहा है, ये मेरा परफेक्ट कंपटीशन दिखा रहा है, बट मुझे तो एक सिंगल डायग्राम चाहिए ना। उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, ये वाला पॉइंट क्या है, PC, ये PC, ठीक है, ये पॉइंट क्या था मेरा B, ये पॉइंट क्या था मेरा A, एंड दिस इज माय QC। मैंने इसी डायग्राम को उठा के इधर कर लिया। ठीक है, दोनों डायग्राम पे आपको क्या समझ आया कि दिस इज द डायग्राम फॉर परफेक्ट कंपटीशन, बट यहाँ पे हम कंबाइन कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन विथ मोनोपोली। क्लियर? यहाँ तक समझ आया? तो पहले मैंने बोला APCB शोज माय कंज्यूमर सरप्लस।
ठीक है, लेकिन जैसे ही हम परफेक्ट कंपटीशन से मोनोपोली पे शिफ्ट हो गए तो हमारा जो कंज्यूमर सरप्लस है वो फॉल करेगा कितना। पीएम प्राइस को देखिए अब आप, APMD, APMD इज न्यू कंज्यूमर सरप्लस, न्यू कंज्यूमर सरप्लस। इसका मतलब हमें इस एरिया को कंसीडर करना है, PMD BPC, इस एरिया को कंसीडर करना है। अगर मैं इस एरिया को देखूं तो ये वाला जो पार्ट है PMD EPC, अगर मैं इस एरिया को कंसीडर करूं तो ये एरिया तो कहाँ जा रहा है, ये प्रोड्यूसर के पास जा रहा है, ये आपका मोनोपोलिस्ट के पास जा रहा है एज हायर प्राइसेस। मोनोपोलिस्ट के पास ये चला जाएगा, ये कहाँ जाएगा, गोज टू प्रोड्यूसर। इसका मतलब आउट ऑफ द टोटल कंज्यूमर सरप्लस APCB, PMPCED गोज टू प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के पास चला गया, ये एक्स्ट्रा मिल गया प्रोड्यूसर को। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें सोसाइटी के लेवल पे, DEB, DEB ये एरिया तो ना ही कंज्यूमर के पास गया ना ही प्रोड्यूसर के पास। इसका मतलब अगर सोसाइटी में कंज्यूमर से जाकर प्रोड्यूसर को मिल रहा है, ओवरऑल तो सोसाइटी में ही रह रहा है ना, लेकिन कुछ एरिया जो ना ही कंज्यूमर के पास गया ना ही प्रोड्यूसर के पास गया, वो कहाँ गया, दैट इज एंटायर लॉस टू द सोसाइटी। ठीक है, वो लॉस है ना सोसाइटी को, और उस लॉस को हम बोलते हैं डेड वेट लॉस। क्या बोलेंगे, डेड वेट लॉस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, DEB इज वॉट, DEB इज डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस क्या हुआ, वो लॉस जो सोसाइटी में किसी के पास नहीं जा रहा। ठीक है, सोसाइटी ओवरऑल सफर कर रही है, चाहे हम बोल रहे हैं कंज्यूमर हमारा सफर किया, चाहे हम बोल रहे हैं प्रोड्यूसर हमारा सफर किया, सोसाइटी में किसी को भी बेनिफिट नहीं हुआ। दैट इज द लॉस जिसको हमने क्या बोला, डेड वेट लॉस। एम आई क्लियर। ठीक है, तो DEB क्या हो गया, डेड वेट लॉस। अगर इस पॉइंट को समझना, अगर ये पार्ट समहाउ प्रोड्यूसर के पास चला जाता तो सोसाइटी में ही रहता, तो हम उस समय इसको डेड वेट लॉस नहीं कहते। वाई वी आर सेइंग डेड वेट लॉस, बिकॉज ये वो लॉस है, ठीक है, जो सोसाइटी में क्यों आया किसी को नहीं पता। ठीक है, ये तो हमें पता है, सॉरी मोनोपोली की वजह से आया, बट कहने का मतलब ये है कि ये जो एरिया है ये ना ही ये सोसाइटी में प्रोड्यूसर के पास गया ना ही कंज्यूमर के पास गया, ये ओवरऑल मिस हो चुका है सोसाइटी में। क्लियर। तो दिस इज द डेड वेट लॉस। अब ये तो मैंने बताया था व्हेन वी आर सेइंग मार्जिनल कॉस्ट इज कांस्टेंट, बट मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग का केस देखेंगे। ठीक है, मैं डायग्राम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, सेम डायग्राम बनानी है जो अभी हम लोगों ने बनाई, उसी तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे। दिस इज द एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, एंड दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट। अब हमारे पास AR इज इक्वल टू MR होता है इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, और यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का आउटपुट, और यहाँ पे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का प्राइस मिलेगा। अब मुझे क्या दिखाना है, मुझे इसी डायग्राम पे क्या दिखाना है, मोनोपोली। तो मैं MR मिटा दूंगी, बिकॉज परफेक्ट कॉम्पिटिशन में AR इज इक्वल टू MR होता है, अदरवाइज दिस कंडीशन डज नॉट होल्ड इन केस ऑफ मोनोपोली, सबको पता है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे MR आ जाएगा। अब मुझे जब मोनोपोली पे दिखाना है तो MR इज इक्वल टू MC, दिस इज द कंडीशन। ठीक है, तो MR इज इक्वल टू MC लाइक दिस। आप अगर आप देखेंगे मोनोपोली पे PM प्राइस हो गया, QM आउटपुट हो गया, दोनों केसेस पे आपने एक सिमिलैरिटी देखी, हमारा प्राइस तो राइज करता है बट आउटपुट रिड्यूस करता है। ये देखा आप लोगों ने पुरानी डायग्राम जो आपकी नोटबुक में है, और इसमें देर इज वन सिमिलैरिटी कि जब हम परफेक्ट कंपटीशन से मोनोपोली की तरफ जाते हैं तो प्राइस राइज कर रहा है बट आउटपुट इज फॉलिंग देयर ना। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, मैंने आपको जो समझाया उसी के बेसिस पे बताऊंगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस इज बेसिकली द दिस इज बेसिकली द लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ, सॉरी,
दिस एंटायर इज द लॉस इन कंज्यूमर, और उसमें से ये जो पार्ट है इसको मार्क कर लेते हैं DEF। पुरानी डायग्राम अगर आप नोटबुक में देखेंगे तो जिसको हमने डेड वेट लॉस कहा उसी पार्ट के बारे में बोल रही हूँ। ये डेड वेट लॉस था बिकॉज ये किसी के पास नहीं गया। बट जब हम इंक्रीजिंग MC के बारे में बात कर रहे हैं, देर इज वन मोर एरिया। कौन सा? EFG। ये जो EFG है ये किसको लॉस है? इट इज लॉस टू द प्रोड्यूसर। लॉस टू प्रोड्यूसर। व्हाई दिस इज द लॉस टू प्रोड्यूसर, ये समझ लीजिए, फिर क्लास खत्म करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन में क्या हो रहा था? OQC आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन मोनोपोली पे आते आते वी आर प्रोड्यूसिंग OQM आउटपुट। इसका मतलब QM QC आउटपुट जो है वो आप कम हो गया। लेकिन अगर आप QM QC आउटपुट के टाइम पे देखें तो ये GF पार्ट देखिए, मार्जिनल कॉस्ट का GF पार्ट देखिए। इस पार्ट में क्या है? आपका प्राइस ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट है। इसका मतलब ये वो पार्ट था जहां पे आपका प्रोड्यूसर अर्न कर रहा था। प्राइस ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, उसकी पॉकेट से जितना लगा उसकी कंपैरिजन में उसकी पॉकेट में ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? वो सरप्लस ऐड करेगा, उसको फायदा होगा। लेकिन जैसे ही ये मोनोपोलिस्ट में आया, मोनोपोली ने कहाँ पे प्रोडक्शन किया? उसने प्रोडक्शन किया OQM पे। इसका मतलब यहाँ पे जिसको प्रॉफिट होना था बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, वो तो उसको नहीं मिला, वो तो लॉस में चला गया। तो इसका मतलब EFG हमें क्या दिखाएगा? लॉस टू प्रोड्यूसर। और ये जो पूरा है नाउ, ये DGF, दिस इज बेसिकली द डेड वेट लॉस नाउ। दिस इज बेसिकली व्हाट? डेड वेट लॉस नाउ। ठीक है, जिसमें आपका लॉस टू प्रोड्यूसर भी है, लॉस टू कंज्यूमर भी है। Am I clear to you? ठीक है, तो बुक में आप लोगों को इस तरीके से दिखाया है DEF इज द नेट लॉस टू कंज्यूमर सरप्लस, एंड EFG इज द लॉस टू प्रोड्यूसर, और एंटायर मिलके क्या बनाएगा? डेड वेट लॉस। क्लियर? समझ आई दोनों डायग्राम्स? डायग्राम्स प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना आप लोगों के लिए समझना चीजों को आसान हो जाएगा। क्लियर? आई होप चीजें समझ आ रही हैं। प्लीज पार्टिसिपेट करिए कमेंट बॉक्स में, और क्लास छोड़ने से पहले आई अगेन रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।